हाय दोस्तों, तो हमारा टॉपिक चल रहा था परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं। चलिए देखिए, कह रहा है अंकों 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि नंबर 1 अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। पहले तो हम लोग ये बात समझ लेते हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति से क्या मतलब है। जैसे हमने आपसे ये कहा कि हमारे पास 2 और 3 दो अंक हैं और इनकी अगर पुनरावृत्ति हम करें, पुनरावृत्ति आप समझिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 को कई बार लिख सकते हैं, मन चाहेगा उतनी बार, और मन चाहेगा उतनी बार हम 3 को भी लिख सकते हैं। राइट, बात समझ में आ गई कि जब अंकों की पुनरावृत्ति की बात कर रहा होगा क्वेश्चन, तो हम किसी भी अंक को चाहे जितनी बार लिख सकते हैं। अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं कह रहा है, अगर मान लिया वो अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है, तो हम सिर्फ 2 को एक बार लिख सकते हैं और 3 को भी एक ही बार लिख सकते हैं। आई होप बात इतनी समझ में आ गई होगी कि अंकों की पुनरावृत्ति से हमें क्या मतलब है। तो चलिए हम लोगों का क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है पहले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। पहले वाले पॉइंट की हमें अंक दिए हैं। अंक कौन कौन से दिए हैं? 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है। क्लियर। और हमें संख्या बनानी है 3 अंकों की। कितने अंकों की हमें संख्या बनानी है? 3 अंकों की संख्या बनानी है हमें 3 अंकों की। 3 अंक हो गए। उसने कहा पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो इसका मतलब हुआ कि 5 में से कोई भी एक संख्या यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ पहले खाने को हम 5 प्रकार से भर सकते हैं। अब अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो अगर हमने यहाँ पर कोई नंबर रखा है तो उसको हम यहाँ भी रख सकते हैं, उसको हम यहाँ भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, हम जिस अंक को रख रहे हैं उसको भी बाद में भी ले सकते हैं। तो इसको भी हमारे पास भरने का प्रकार कितना हो जाएगा? 5, और फिर इसको भी भरने का प्रकार कितना होगा? 5। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 5 × 5 × 5, ये आ जाएगा 125। बात समझ रहे हैं? ये तो बात थी हमारी अंकों की पुनरावृत्ति की। इसी प्रकार से अगर सेकंड वाले क्वेश्चन की हम बात करें, सेकंड वाले पार्ट की अगर हम बात करें, इसमें वो कह रहा है इसमें भी अंक तो हमारे पास यही रहने हैं। अंक हमारे पास क्या रहने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। बात समझ रहे हैं? संख्या भी हमें 3 अंकों की बनानी है। 3 अंकों की संख्या बनानी है। अब उसने कहा अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, इसका मतलब ये हुआ अगर हम पहले स्थान पर देखें तो कितने अंक रख सकते हैं? 5। इसको हम 5 प्रकार से भर सकते हैं। अब हमने जो अंक यहाँ पर रख दिया है उस अंक को अब हमें नहीं लेना है, रख ही दिया है, अब हमें नहीं लेना है दोबारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगला खाना भरने के लिए हमारे पास कितने बचेंगे? 4। अब हमने इसमें 2 अंक रख दिए तो हमारे पास कितने बचेंगे? 5 से 2 माइनस कर दिया, कितना बचा? 3। राइट। तो हमारे पास जो संख्या आएगी निकल करके वो कितनी आ जाएगी? इसमें कितनी संख्याएं बन गई? 5 × 4 × 3, ये आ जाएगा 60। बात समझ रहे हैं? कितनी संख्याएं आ गई? 60। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। सम संख्या बनानी है और अंकों की हमें क्या है? पुनरावृत्ति भी करनी है। बात समझिएगा, हमें अंकों की पुनरावृत्ति भी करनी है और सम संख्या भी बनानी है। यानी हमारे पास इसमें भी अंक जो लिए जा रहे हैं वो कौन कौन से लिए जा रहे हैं? देखिए अंक हमारे पास इसमें कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। क्लियर। हमारी जो संख्या आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए? 3 अंकों की होनी चाहिए और सम भी होनी चाहिए।
अब देखिए सम की अगर हम बात करें तो सम वे संख्याएं होती हैं जिनका लास्ट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, सम। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक सम है तो वह संख्याएं क्या होंगी, सम होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ भैया यहाँ कौन कौन सी संख्या हम देखेंगे सम है, एक तो 2 है, एक 4 है और एक 6 है। क्लियर? यानी अंतिम जो हमारा डिजिट होगा उसको भरने का या तो 2 भरेंगे यहाँ, या 4 भरेंगे, या 6 भरेंगे। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो भरने का प्रकार होगा वो कितना होगा, 3 प्रकार होगा। कितना प्रकार होगा, 3 प्रकार होगा। अब उसने ये कहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो यहाँ पर जो हमने अंक लिए हैं उनको भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, हम अंकों को फिर से रिपीटिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे, यहाँ पर भी हम रख देंगे कितना डिजिट, 6। क्लियर? कितना रखेंगे प्रकार, 6। और इसको भी हमारा भरने का प्रकार कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। राइट, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, हम किसी भी अंक को कहीं भी रिपीट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है यहाँ पर कितनी संख्याएं निकल करके आएंगी, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 6 × 3, ये आ जाएगा 108। क्लियर हो गया कि सम संख्याओं में लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन में हम ये कहें कि हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है और विषम संख्या होनी चाहिए, अभी तो ये क्वेश्चन हमारा सम के लिए है, इसी में अगर हम ये कह दें कि हमें संख्या तो बनानी है बट हमारी कैसी संख्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, तो कितनी संख्याएं आ जाएंगी। तो अगर विषम की हम इसमें बात करेंगे, जिस प्रकार से हमने सम के लिए लिया है यहाँ पर, ऐसे ही आप यहाँ पर विषम के लिए भी रख सकते हो वैल्यू। तो चलिए आप बताइएगा कमेंट में कि कितना अगर हम विषम संख्याएं बनाएं इन्हीं डिजिट का प्रयोग करके 3 अंक के, तो यहाँ पर कितनी संख्याएं टोटल निकल करके आएंगी, आप कमेंट में बताइएगा। राइट, इतना समझ में आ गया होगा कि जब हमारे अंकों की पुनरावृत्ति होती है हम उनको नंबर्स कैसे लेते हैं, और जब पुनरावृत्ति नहीं होती है तो नंबर्स को हम किस प्रकार से चूज करते हैं। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में और देखिए हमारा नेक्स्ट क्लास।